सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 8th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे सेकंड चैप्टर कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग का 5th वीडियो है जिसमें कि हम फिक्स्ड कैपिटल मीनिंग कॉमा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। और जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस फर्म में मेनली दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड एक होते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो कि हमारे साथ थ्रू आउट द बिजनेस चलने वाले हैं, मतलब जब तक हमारा बिजनेस है तब तक वो हमारे साथ रहेंगे। जैसे हम कहीं पे अगर बिजनेस करने जाते हैं तो हमें लैंड चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें लेबर चाहिए। तो ये जितने भी एसेट्स हैं, ये एसेट्स हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम अपना बिजनेस कर पाएंगे। एंड इसके ऑपोजिट में आते हैं करंट एसेट्स जो कि छोटे टाइम पीरियड के लिए हमारे साथ रहते हैं, आज है कल नहीं है। जैसे डेप्टर्स, डेप्टर्स हमारे लिए एक करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि डेप्टर्स हैं वो कुछ समय के लिए ही हैं। जैसे ही डेप्टर्स अपना पेमेंट कर देंगे वो और हमारे लिए एसेट्स नहीं रह जाएंगे। सो हमने जाना कि दो टाइप के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो जो कि हमेशा हमारे साथ हमारे बिजनेस के थ्रू आउट रहने वाले हैं, एंड करंट एसेट्स जो कि थोड़े समय के लिए रहेंगे, परमानेंटली नहीं रहेंगे। सो उन्हीं दो एसेट्स के ऊपर दो कैपिटल हमें जानना पड़ेगा। तो पहला कैपिटल आता है वो है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का डेफिनेशन ये कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एटसेट्रा which are used permanently for business operations. Fixed capital is also known as block capital. Fixed capital provides the basic foundation on which the financial structure of a business enterprise is built. No firm can start production without fixed capital. Any expansion of business requires further investment of fixed capital. तो ये तो काफी लंबा डेफिनेशन हो गया, इसको समझते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ कि हमारा कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे कंपनी में दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो कि हमारे साथ जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक रहने वाले हैं। जैसा कि जब हम कोई बिजनेस करने जाते हैं तो हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, हमें बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, हमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये हमें लाइफ टाइम के लिए चाहिए, इनके बिना बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एसेट्स जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, विच आर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस। सो उन एसेट्स को खरीदने में जितना पैसा लगता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। So fixed capital refers to funds required for acquisition of fixed assets like plant and machinery, furnitures, etc., which are used permanently for business operations. जैसा कि मैंने कहा कि fixed capital का मतलब वो पैसा जो कि हमें fixed assets, वो एसेट्स जो कि हमारे साथ हमारे बिजनेस के थ्रू आउट रहने वाले हैं, उनको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल सर्कुलेट नहीं करता है। ये कैपिटल को आपने एक बार खर्चा कर दिया तो ये खर्चा होके वहीं पे रह जाएगा, ये और नहीं घूमेगा। अब ये घूमना क्या होता है ये आपको वर्किंग कैपिटल से समझ में आएगा। इस डायग्राम को कंसिडर कीजिए। इस डायग्राम में देखिए ये कंपनी है जिसके पास कैश में कैपिटल पड़ा हुआ है। कंपनी ने उस कैश को खर्चा किया और रॉ मटेरियल्स खरीदे। उस रॉ मटेरियल्स को उसने काम पे लगाया, वर्क इन प्रोग्रेस में लगाया। उस वर्क इन प्रोग्रेस के कारण, काम करने के कारण उन रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बने। वो फिनिश्ड गुड्स को उसने बेचा, बेचने में उसे पैसा मिला और उस पैसे से फिर से कैपिटल में एडिशन हो गया। फिर से वो पैसा रॉ मटेरियल्स के ऊपर खर्चा हुआ, फिर से वर्क हुआ, फिर से फिनिश्ड गुड्स बने,
में फिर से पैसा आया, फिर से वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल के केस में ही होता है। फिक्स्ड कैपिटल में हमने एक बार पैसा खर्चा कर दिया तो वो पैसा लौट के वापस नहीं आता। जैसा कि हम अगर अपने मशीनरी पे खर्चा कर देते हैं तो वो पैसा वापस हमारे पास नहीं आता है। एक बार वो पैसा खर्चा हो गया तो उसके बदले में हमें सिर्फ मशीनरी ही मिलेगी जिसे हमें यूज करना है, वो पैसा दोबारा से नहीं आने वाला है। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल को कहा जाता है ब्लॉक कैपिटल। ये आपका क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि व्हाई इज फिक्स्ड कैपिटल नोन एज ब्लॉक कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल एक बार खर्चा हो जाने के बाद वापस बिजनेस फॉर्म में नहीं आता है। नेक्स्ट, fixed capital provides the basic foundation on which the financial structure of a business enterprise is built। अब फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या जाना कि फिक्स्ड कैपिटल से हम उन चीजों को खरीदते हैं जो कि हमारे बिजनेस में अटमोस्ट रिक्वायर्ड है, मतलब जिनका जरूरत हमारे पास बिजनेस में है ही है। इनके बिना हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। जैसे हम बिना लैंड के बिजनेस कर नहीं सकते, हम बिना लेबर के बिजनेस कर नहीं सकते, हम बिना मशीनरी के प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो वो सारे एसेट्स के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो वो सारे एसेट्स को हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनके ऊपर खर्चा होने वाला पैसा भी मिनिमम रिक्वायर्ड पैसा है। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल को कहा गया है कि इट प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन। इट प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट्स दे देता है, वो उन एसेट्स हमें प्रोवाइड करवा देता है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, जिनसे कि हमारा बिजनेस का मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इसीलिए कहा गया है कि फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन, मतलब कम से कम चीज जो कि हमें चाहिए ये हमें वो दिला देता है। नो फर्म कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विदाउट फिक्स्ड कैपिटल। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास मशीनरी होगा नहीं तो हम तो प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो उन मशीनरी को खरीदने के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो जब तक हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल होगा नहीं तो हम तो अपना बेसिक चीज ही नहीं ले पाएंगे। तो हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। इसीलिए कहा गया नो फर्म कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विदाउट फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमें मिनिमम चाहिए तो ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। एंड एनी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया और अगर हमें उसे और ग्रो करना है तो हमें और फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। कैसे बिजनेस को और ग्रो करना मतलब क्या होता है, और फिक्स्ड एसेट्स लाना और मशीनरी लाना। तो क्योंकि हमें और फिक्स्ड एसेट्स लाना है तो उन फिक्स्ड एसेट्स को लाने के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो क्योंकि हमें उन और फिक्स्ड एसेट्स को लाने के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए तो इसीलिए कहा गया है कि एनी एक्सपेंशन इन बिजनेस रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ये कि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस किस टाइप का है। बिजनेस किस टाइप का ये भी हमारे फिक्स्ड कैपिटल को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो उसको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, अगर बिजनेस सर्विस वाला है जिसमें कि सिर्फ सर्विस दिया जाता है तो उसमें लो कैपिटल चाहिए। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं टाटा स्टील है और एयरटेल। अब टाटा स्टील जो है वो एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको मशीनरी चाहिए, उसको लैंड चाहिए, उसको लेबर चाहिए। उसका जो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो एयरटेल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील एक प्रोडक्शन कंपनी है और उसको जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। एंड एयरटेल जो है वो एक सर्विस देने वाली कंपनी है, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है। इसलिए उसे एज कंपेयर टू टाटा स्टील लो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल दोनों को ही चाहिए बट इन कंपैरिजन ऑफ द अदर दोनों का फिक्स्ड कैपिटल का कंपोजिशन अलग होता है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस का मतलब बिजनेस कितना बड़ा है। तो बिजनेस जितना बड़ा होगा उसका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं टाटा स्टील और एक लोकल स्टील कंपनी। तो टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी होने के कारण उसके इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उसका साइज बहुत बड़ा है। तो क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। अब ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए उसको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ऑन दी अदर हैंड एक लोकल स्टील कंपनी जो है उसके ब्रांचेस बहुत कम होते हैं, 1 या 2 होते हैं। टाटा स्टील के कंपैरिजन में उसका ब्रांच कम होने के कारण उसका जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। तो क्योंकि उसका रिसोर्स रिक्वायरमेंट बहुत कम है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल भी बहुत कम चाहिए। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है, मतलब ये कि हमारे फर्म में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हमारा फर्म का फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। और अगर हमारे फर्म में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनते हैं
तो हमारे फर्म का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने दो प्रोडक्ट्स को कंसीडर किया, एक रेलवे इंजन, एक साबुन। अब रेलवे इंजन जिस कंपनी में बनता होगा उसका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट उस कंपनी से बहुत ज्यादा होगा जिसमें वो सोप बनता है। सो यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं बट दोनों का टाइप अलग। इंजन जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसको बाद में और यूज में लाया जाएगा, जबकि सोप जो है वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाके उसका यूटिलिटी वहीं पे खत्म हो जाने वाला है। तो प्रोडक्ट किस टाइप का है ये भी फिक्स्ड कैपिटल को अच्छा खासा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है वे ऑफ प्रोडक्शन। अब वे ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, मतलब हम किन तरीकों से अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो मेनली दो तरीका होता है जिनसे कि हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब वो टेक्निक जिसमें कि हम मशीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब वो टेक्निक जहां पे कि हम लेबर का ज्यादा यूज करते हैं, मशीनरी का यूज कम करते हैं। तो हमारा तरीका जो कि हम यूज कर रहे हैं हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ये भी अच्छा खासा रोल निभाते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल को डिटरमाइन करने में। एग्जाम्पल के तौर पे दो पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी को लेते हैं। पहला कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, मतलब मशीनरी को ज्यादा यूज करता है, और दूसरा कंपनी जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करता है, लेबर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, मशीनरी को कम यूज करता है। तो पहला फर्म जो है वो लेबर को कम यूज करके मशीनरी को ज्यादा यूज कर रहा है, तो क्योंकि वो मशीनरी को ज्यादा यूज कर रहा है तो उसका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी का दाम ज्यादा होता है, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड वो जो दूसरा चिप्स कंपनी है वो क्योंकि लेबर को यूज कर रहा है तो उसका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि लेबर एज कंपेयर टू मशीनरी चीप होता है। सो उसको जो है उतना फिक्स्ड कैपिटल नहीं लगाना पड़ रहा है जितना उस फर्म को लगाना पड़ रहा है जो कि मशीनरी को यूज कर रहा है। सो वे ऑफ प्रोडक्शन ये भी अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, एंड अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हमें कम पैसा चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि हम कितना टाइप का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम कितने तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हम जितना ज्यादा तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे हमें उतना ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, एंड हम जितना कम तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे हमें उतना कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं टाटा एंड लक्स। अब टाटा जो है वो बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टाटा में स्टील का प्रोडक्ट बनता है, टाटा में फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि सॉल्ट, स्पाइसेस, टाटा का पानी भी आता है, टाटा का लाइफ इंश्योरेंस आता है, टाटा का गाड़ी आता है। तो टाटा का जो प्रोडक्ट है वो बहुत तरह तरह का है। ऑन दी अदर हैंड लक्स जो है वो सिर्फ साबुन और उससे रिलेटेड चीजें ही मैन्युफैक्चर करता है। तो क्योंकि वो कम तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसका जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो एज कंपेयर टू टाटा जो कि बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है बहुत कम है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ कि हम कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हम जितने ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतना ज्यादा होगा, और हम जितना कम तरह का प्रोडक्ट्स बनाएंगे हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतना कम होगा। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।